सो हर हर महादेव। तो ये वीडियो एक सीरीज़ ही है बोल सकते हैं, जो कि IIT जैम का प्री रिक्विजिट है, ठीक है। और ये जो पहला चैप्टर है, मैं रियल एनालिसिस का जो प्री रिक्विजिट है वो अपलोड करने वाला हूँ पहले, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्री रिक्विजिट के तौर पे वो होगा रियल नंबर सिस्टम। लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी है सब कुछ, लेकिन ये ईजी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। अगर यहाँ से मतलब पता चल जाएगा कि मैं रियल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तुरंत बाद एक क्वेश्चन में देने वाला हूँ, ठीक है। वो 95% बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन बना है एकदम बेसिक क्वेश्चन से, मतलब एकदम मतलब क्या ही बोलूँ मैं। जब क्वेश्चन देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर सिस्टम में पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ये नोटेशंस, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट, ठीक है। फिर डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स, जीरो बस ऐड हो जाएगा नेचुरल नंबर के सेट में तो उसको होल नंबर कहा जाता है। फिर इंटीजर 0 +-1 +-2, ये तो ठीक है एकदम। इसके बाद देखिए क्यू, क्यू मतलब दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू वो सारे ए बाई बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड -0। बात एक ही, ठीक है। बेसिकली डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाना, बस वही बात, ओके ठीक। तो उसके बाद और एक मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि GCD ऑफ ए कॉमा बी शुड बी इक्वल टू 1, मतलब 2/4 इसमें लाई नहीं करेगा, इसमें लाई करेगा क्या, इसमें लाई करेगा 1/2, जो इन दोनों का GCD 1 है। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ठीक है, या फिर HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं वो, ठीक। अच्छा इतना क्लियर। और क्या है रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है उसमें और क्या क्या आता है। रैशनल नंबर मतलब वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो आफ्टर डेसिमल्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कि टर्मिनेटिंग मतलब 1/2 इक्वल टू 0.5, ठीक है, एक जगह पे रुक गया है, ओके। फिर रिकरिंग, और रिकरिंग होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये रिकरिंग है, एक के बाद एक रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसका, क्लियर। अच्छा इसके बाद है QC मतलब इरेशनल नंबर्स। QC इक्वल टू वो सारे नंबर्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर सिस्टम जो कि A/B के इक्वल नहीं, और A/B क्या है, रैशनल नंबर, उसके इक्वल नहीं है। जैसे कि √2, रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, ओके, एंड रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर प्लस कॉमा पाई एक्सपोनेंशियल, और बहुत सारे फंक्शन है जो कि ट्रांसेंडेंटल है, पाई टू द पावर ई टू द पावर पाई वगैरह वगैरह, इनका कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। एट लास्ट R क्या है, रियल नंबर सिस्टम। R इक्वल टू वो सारे नंबर जो कि -∞ से इन्फिनिटी के अंदर रहते हैं, ओके। अच्छे से देखना ये वाला, हाँ ये है रियल नंबर लाइन यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया, ओके। कौन सा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अरे ये तो गायब हो गया, ये वाला, ठीक है, ये रियल नंबर लाइन। अच्छा एक बात देखना कि ये जो इसमें मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहता है, ये अच्छे से मतलब अभी से क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी है ये तो पॉइंट नहीं है, जैसे 2 एक पॉइंट है इसमें, ये दोनों पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये बढ़ते ही जा रहा है, राइट हैंड साइड पे बढ़ते ही जा रहा है, कोई एक फाइनाइट नंबर नहीं हो, इनफाइनाइट नंबर, मतलब जितना बड़ा नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं वो है इन्फिनिटी या -∞, ओके ठीक है। इतना तो बेसिक था, क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा R प्लस इक्वल टू दिस सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। ये ओपन वाला साइन पता होगा शायद, एक सेकंड, ये होता है क्लोज वाला साइन, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया। इसका मतलब क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन 0, पाई एंड 0, पाई एज वेल, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, पाई। और इसमें क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, ओके। तो अच्छा जीरो पे ओपन क्यों है, ये क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। ये एक बार समझ जाओगे ना तो लाइफ टाइम में कभी डाउट नहीं होगा। तो R प्लस इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है, क्वेश्चन मार्क, नहीं, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो सिमिलर बाय द सिमिलर लाइन ऑफ लॉजिक ये जो है R माइनस, ये -∞ से जीरो है, ठीक है। अच्छा S इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे क्या है जो कि नॉन नेगेटिव है, क्या जीरो नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव में तो पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है, 0, तो आ ही जाएगा, हमें पता है। जीरो आएगा क्या, जीरो नेगेटिव नंबर है क्या, नहीं, जीरो नेगेटिव नंबर नहीं है, तो यूनियन जीरो, हाँ यूनियन जीरो, जो कि आ जाता है ये वाला सेट, क्लियर। आई मीन दिस वाज सो बेसिक, बट आई होप कि इसमें कोई डाउट ना हो, या डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो बेसिकली। फिर दिस सेट ऑफ, हाँ टी क्या है, सेट ऑफ ऑल दी नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके। तो इसमें देखना कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ओके। जीरो इसमें भी इंक्लूड है क्योंकि जीरो पॉजिटिव है क्या, नहीं है, तो आ जाएगा इस सेट में, ओके ठीक है ना।
गॉट इट। हाँ अच्छा, ये दोनों मैंने क्यों लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट 1,2 का कॉम्प्लीमेंट रियल नंबर सिस्टम में क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट आ जाएगा रियल नंबर का। तो 1,2 को अगर छोड़ दिया, यहाँ पे 1 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेट इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके अच्छा, अब देखना मैं क्यों पढ़ा रहा था ये सारी चीज़ें। एक बार क्वेश्चन को मतलब वीडियो को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और इसका आंसर विदाउट चैट जीपीटी देने की कोशिश करना, ठीक है। एंड हाँ, इसको विदाउट चैट जीपीटी देने की कोशिश करना, ट्राई करना एक बार, ओके। देन हाँ, अगर अच्छा चैट जीपीटी से अगर कर भी लो तो मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देना, मतलब करना तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कुछ बच्चे करके आएंगे चैट जीपीटी से देख के, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना कि ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा और वही वाला ऑप्शन क्यों होगा, ठीक है। फिर जाके मैं उसको एक हार्ट रिएक्ट दूंगा कमेंट सेक्शन में, ओके। मतलब सबको पता चल जाए कि उसका एक्सप्लेनेशन ठीक है, वरना मैं ही नेक्स्ट वीडियो में इसको लपेट लूँगा, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, जैसे ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ये वाला प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिखा है, इफ़ ए नंबर इज इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, दिस मीन्स ए इज़ आइदर लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2, इसलिए। देन एंड वी नो दैट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, एक फॉल्स हुआ तो डजंट मीन ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली 2 इज़ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, या तो 2 लेस देन 2 है जो कि हम पता नहीं है, या फिर 2 इज़ इक्वल टू ये है, तो ये वाला कंडीशन भी होल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन ये वाला पढ़ा रहा हूँ सेकंड पॉइंट, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस माइनस के लेस देन बी प्लस माइनस के, ये हमेशा होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा, बेसिकली क्योंकि इनइक्वालिटी में हम ये दो काट सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये दोनों हम काट सकते हैं। और रहा क्या लास्ट में इनइक्वालिटी, वही सेम ए लेस देन बी, इनइक्वालिटी इफेक्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली, ओके। अच्छा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन के ए, मतलब अगर हम कोई स्केलर चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इफ़ एंड ओनली के इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तुम आर्बिट्रेरी नंबर लेके कर सकते हो आराम से, ओके। देन इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन के ए इज़ ग्रेटर देन के बी, इफ़ एंड ओनली इफ के इज़ लेस देन 0, क्लियर है, लेस देन 0। अभी एक एग्जाम्पल देते हैं इसके, हमें पता है कि 1 इज़ लेस देन 2, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इज़ लेस देन -2, जो कि गलत है। क्यों गलत है, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -2 -1 यहाँ पे होगा, जो राइट में टर्म रहता है ना वो बड़ा होता है ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब क्या है, माइनस हमने जब मल्टीप्लाई किया तो साइन पलट देना था इनइक्वालिटी का। अब देखो सॉल्व हो गई, तो इतना बेसिक है ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत हेल्पफुल है आई एग्जाम के लिए, ओके। देन अच्छा, ये बहुत बड़ा चीज़ है, यहाँ पे देखना ये वाला जो इक्वेशन, ठीक है, a प्लस 1/a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और a प्लस 1/a इज़ लेस देन इक्वल टू -2। अच्छा, इक्वल कब होगा, जब ये दोनों a इज़ इक्वल टू 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक AMGM का प्रॉपर्टी है जो कि हम आगे कवर करेंगे, लेकिन मैंने इनइक्वालिटी में ये पढ़ा दिया, ठीक है। इस टाइप के जो भी फंक्शन, मतलब देखो a प्लस 1/a जो दिया, ये सिर्फ इसी के लिए मत रखो, इसके लिए भी ये वैलिड है, f(x) प्लस 1/f(x), अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है तुम्हें, ठीक है, f(x) प्लस 1/f(x), दिस इज ऑल्सो सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, लेकिन इक्वल टू होने के लिए बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो a है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते कि a कभी भी +-1 नहीं होता, तो ये हमेशा a प्लस 1/a इज़ ग्रेटर देन 2 होता, ठीक है, क्लियर। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने चालू किया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अगली प्रॉपर्टीज, ओके। इसके बाद ग्राफ्स आने वाले, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस का डेफिनेशन तो पता होगा, मशीन की तरह होता है वगैरह वगैरह, यहाँ से इनपुट डाला तुमने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक सेकंड ये सेट क्यों नहीं हो रहा, या तो फंक्शंस क्या होता है, क्रूडली मैं समझाने जाऊँ तो y इक्वल टू f(x) होता है, यहाँ पे x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि हम x का कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा, जैसे y इक्वल टू x², यहाँ पे तुम y को कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंट है ऑन x²। फॉर एग्जांपल y की जगह पे अगर किसी को लगता है कि मैं इसको इंडिपेंडेंट ले लूँ, ठीक है, हम रियल नंबर सिस्टम की बात करें, ओके, y को मैंने ले लिया -1, तो क्या x² का कोई भी रियल नंबर x ऐसा मिलेगा जिसका स्क्वायर -1 आ जाए, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि y इंडिपेंडेंट नहीं है बट x² इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे जो भी नंबर डालें रियल नंबर का -1 डालो, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू y, क्लियर है। और ग्राफ क्या है, बेसिकली ग्राफ क्या है वो भी समझा देता हूँ। तो ग्राफ बेसिकली x, f(x), where f is a function
इसके पॉइंट्स हैं, इसको हम जब प्लॉट करते हैं उसको बोलते हैं ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या, रियल नंबर लाइन पे हम जब ये प्लॉट करेंगे, ठीक है, 1 पे वैल्यू, यहाँ पे 1 पुट करना, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे कहीं पे 1, ठीक है, फिर 2 पुट करना, इसका वैल्यू कहीं पे आएगा 2, 0 पुट करना 0 आएगा। तो इसके अंदर जो भी नंबर्स हैं, जो भी पुट करोगे यही सब आएगा। उन सारे पॉइंट्स को जब हमने कनेक्ट कर दिया तो बन जाता है वो ग्राफ। सो दिस इज नोन एज, एक सेकेंड, दिस लाइन इज नोन एज y इक्वल टू एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ठीक है। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से देखना। ये फंक्शन ऐसा ही क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं बना, इसका क्वेश्चन मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये जो 1/x वाला फंक्शन है वो 0 पे ना कुछ ऐसा बिहेव करता है। इसको जितना बढ़ाओ, x को जितना बढ़ाओ डिनोमिनेटर को, वो घटता ही जाएगा, तो ये कुछ ऐसा कम होते ही जाएगा। और -∞ में भी ऐसा ही होता रहेगा, और यहाँ पे आके ऐसा होगा, ओके। लिमिट्स वगैरह अगर बढ़ा होगा तुमने तो यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो। 0 + h जब हम लेते हैं तो h अगर 0 को टेंड करता है तो ये कितने को टेंड करे, इन्फिनिटी। दैट इज़ द रीज़न 0 के नेबरहुड में ये एक बार इन्फिनिटी जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में LHL में ये -∞ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा 0 - h, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी, h तो कहाँ जा रहा है 1/h इन्फिनिटी, और ये -1 की वजह से -∞, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न ये जा रहा है -∞, ओके, ठीक। अच्छा, रेंज और डोमेन तो पता होगा। ग्राफ देख के रेंज और क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ग्राफ देखने के बाद तुम्हें रेंज और डोमेन दोनों ही बताना आना चाहिए। जैसे कि डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन होता है हम x के अंदर क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, ओके। या फिर बच्चों वाले टर्म्स में अगर हम बोलने जाएँ तो अगर हम यहाँ से रेस मतलब टॉर्च अगर डालें, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ये x का ग्राफ का शेडो मिल रहा है वो हो जाता है डोमेन। यहाँ पे अच्छे से देखना, सबका शेडो मिलेगा -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, एक्सक्लूडिंग ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, x = 0, x = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस। और हमें पता भी है क्योंकि 1/x में जब भी मतलब डिनोमिनेटर में कभी 0 आ ही नहीं सकता। हाँ, टेंड कर सकता है 0 को, लेकिन 0 एग्जैक्ट 0 जो बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 वो नहीं आ सकता, क्योंकि दैट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है, उसका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इसका वैल्यू इतना आता है। देन नेक्स्टली x⁴ where n > = 1, मतलब कौन कौन से फंक्शन आ जाएंगे यहाँ पे, x², x⁴, x⁴ एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये 0,0, ठीक है, 0,0, ठीक। और ये होगा कुछ 1,1, ये होगा 2,4, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये भी है -1,1, -2,4, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, कर्वेचर टाइप। अच्छा, और एक बात तुम रफली मान सकते हो कि जब भी f ऑफ x = mx + c टाइप के इक्वेशन आएंगे तभी ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन बाकी सारे केसेस में मतलब जो एलिमेंट्री फंक्शंस है उनमें कर्व ही बनता है। इसका भी रीज़न है जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में तुम पढ़ो, ठीक है, ओके। देन थर्ड पॉइंट, x⁴ 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जब n 1 पुट करोगे तुम यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, x3, x⁵, 5 एंड सो ऑन। इनके सारे ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, ऐसा जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ओके। आई गेस इतना बेसिक तो आना ही चाहिए फ़िलहाल। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब सॉल्व होने चाहिए बस, ठीक है, तब क्या होना चाहिए, सॉल्व। तो क्वेश्चन एक बार देखने देना, कौन सा क्वेश्चन मैंने रखा था तुम लोग के लिए। ये देखना, ये है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x² where 1 x is less than 3, 2 greater than -1, फिर greater than equal to 2, देन लेस देन -1, ठीक। इसके लिए ना बहुत सारे मतलब टीचर्स बहुत सारे मेथड्स बोलते हैं, बहुत सारे मतलब फार्मूला बोल देते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन मैथ इतना बड़ा टॉपिक है, कितने फार्मूले रटोगे। अभी टाइम आ चुका है, BSc में हो, ठीक है, या फिर जिस भी एज ग्रुप में हो तुम, ये वीडियो देख रहे हो तो कंसेप्चुअली समझो इसमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x² पर x इज लेस देन 3, ऐसे क्वेश्चन में तुरंत ग्राफ
क्लियर? अच्छा, ग्राफ बना लिया एक बार, फिर एक बार प्लॉट भी कर लिया ग्राफ को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, एक्स इज लेस देन 3, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो एक्स इज लेस देन 3 पे हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन, ठीक है। एक्स इज लेस देन 3 के लिए, मतलब यहाँ के लिए इसके जो पहले नंबर है उसमें इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, ग्राफ पे क्या क्या वैल्यू आ रहा है, फंक्शन का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखना 3 पे ये इंक्लूडेड नहीं है, 3 पे इसका वैल्यू आ रहा है 9, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखने जाएँ 0 तक, जब x लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब अच्छे से देखना एक्स स्क्वायर कहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर विल बी इन बिटवीन 0 एंड 9। ईजी है, क्लियर? अच्छा, ठीक है। फिर जब x, ये पहला केस, फिर सेकंड केस में देखना जब x होगा ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन 3 बोला है ना, तो ये सारे नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 को छोड़ के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे उससे पहले वाले। तो x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 0, तो इसमें देखना एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। मैं अभी ये पहला केस है इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ स्टेटमेंट में, वरना मैं डायरेक्टली ग्राफ देके बोल सकता हूँ। क्यों देखना, इसमें तो आ गया 0 से 9, एक सेकंड दूसरा पेन यूज़ करो, इसमें तो आ गया 0 से 9 वाला पॉइंट, 9 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन इससे और पहले 0 से और माइनस इन्फिनिटी तक अच्छे से देखना, ये 0 से माइनस इन्फिनिटी के इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज़ अटेन कर रहा है, सारे वैल्यूज़। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एक्स लेस देन 3 क्या आएगा, अच्छे से देखिए, फॉर एक्स लेस देन 3 एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? ईजी है, बहुत ईजी है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट क्या आएगा यहाँ पे कि हमने 2 केसेस लिए, 2 केसेस में 2 अलग अलग सॉल्यूशन आए थे, ठीक है। एक में आया था 0,9 और एक में आया था 0, इन्फिनिटी। हाँ, तो इसका यूनियन लेना है ना हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सारे वैल्यू हमें बोलना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का सारा वैल्यू। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत स्लोली और समझाया ये वाला, लेकिन इतना टाइम हमें देना ही नहीं चाहिए था इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 से, एक सेकेंड, -1 से बड़ा होना चाहिए, ओके। तो -1 यहाँ पे कहीं पे होगा, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो क्लियर है हमें इस बात से कि -1 से बड़ा जो भी x होगा उसके लिए अच्छे से देखना, ये सारे ग्राफ के पॉइंट्स आ जाएंगे, अलग कलर यूज़ करते हैं इसके लिए, ये सारे पॉइंट्स इसको एक्सक्लूड करके ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स कहाँ से कहाँ हैं, क्लियरली अगर हम देखने जाए तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी अगेन। फिर से 2 केसेस बनाओ, फिर से करो, लेकिन बेसिकली देखो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हमें बोला है ना, इसका रेंज देखने को बोला है इस डोमेन पे, जब x ग्रेटर देन -1 होगा या फिर ये जो जितने भी केसेस हैं उसके लिए हमें रेंज देखना है, ठीक है। और रेंज बेसिकली क्या होता है, रेंज होता है अपना y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, y एक्सिस पे अगर तुम यहाँ से टॉर्च मारते हो, यहाँ से टॉर्च मारते हो, तो x के जो जो वैल्यूज डोमेन पे गिरे उसका रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन लें तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 0 से 1 इंक्लूडेड, 0 से 1 इंक्लूडेड, ठीक है, सॉरी 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, ठीक है। और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी सब कुछ, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लोगे तो वही सेम आ जाएगा, 0, इन्फिनिटी। आई गेस दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर, ओके। देन थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसको अब पॉज करके लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, अब क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो फंक्शन अटेन करेगा, जो 4 वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर तुमने टॉर्च डाला, यहाँ से टॉर्च डाला, तो लीस्ट वैल्यू उसका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 4 आएगा, 4 के ऊपर सारे वैल्यूज ऑप्टेन होंगे, वाई एक्सिस पे सारे वैल्यूज ऑप्टेन होंगे यहाँ पे, ठीक है। कहाँ तक ऑप्टेन होंगे, इन्फिनिटी तक। ये कहाँ पे टेंड कर रहा है, ये अगर तुम देखने जाओ तो ये भी तो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखने जाएँ, इसका प्रोजेक्शन थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए आ जाएगा 4, इन्फिनिटी, 4, इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, x इज़ लेस देन -1, x इज़ लेस देन -1, ओके। देखते हैं इसको भी सॉल्व करें।
या सो यहाँ पे होगा -1 कहीं पे, इससे पहले वाले सारे इंक्लूड होंगे और -1 पे जो वैल्यू आएगा 1 वो एक्सक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ओके, तो अगर हम अच्छे से देखने जाएँ तो यहाँ से प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा, यहाँ के सारे वैल्यू ऑब्टेन हो रहे हैं। यहाँ का अगर हम प्रोजेक्शन डालते हैं ऐसे ऐसे y एक्सिस पे, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी। जिसका बेसिक एकदम खत्म है उसको परेशानी होगी अनडाउटेडली, ठीक है, लेकिन जिसका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उसको ये एकदम पकड़ में आ जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है, ये था कुछ क्वेश्चन। इसके बाद और एक जो सपाट है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, एक सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आने वाला है, देखना। फाइंड find 1 by x for x is greater than 2 and less than 3। या फिर पहला जो केस होता है उसको हम थोड़ा सा हल्का दे देते हैं सॉल्व करने, x इज ग्रेटर देन हाफ। ओके, अभी इसका वैल्यू फाइंड करना, एक बार ट्राई करना फिर ही देखना, वरना एग्जाम हॉल में तो कोई बताने नहीं आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अच्छे से क्या होगा ये वाला सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा बनता है हमने जस्ट देखा था, ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, तो हाफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, 1 से पहले होगा। ओके, अच्छा अब हाफ से बड़े नंबर जितने भी है वो हमें लेना है, ठीक है। तो हाफ पे क्या वैल्यू आता है पहले वो देख लो। ओके, हाफ पे इसका वैल्यू आएगा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है 1 by x वहाँ पे हाफ पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगा 1/1/2। ये कितना होता है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन 2 एक्सक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, तो हाफ से बड़े सारे जो नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे, मतलब यहाँ से लेके जो ग्रीन वाला एरिया है सब कुछ आ जाएगा। अब अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं y एक्सिस का, अच्छे से देखना, तो ग्रीन पार्ट कहाँ पे, 2 से नीचे सारा, लेकिन 0 इंक्लूड होगा क्या, 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0 इंक्लूड, अच्छे से सोचना, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है, ये कभी 0 को टच ही नहीं कर रहा, ये 0 के पास जा रहा है, 0 प्लस जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फॉर दिस गिवन x 1 by x बिलोंग्स टू 0, 2 ओपन, क्लियर। अच्छा, और एक बात शायद यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ फिर से, एक सेकंड। हाँ, तो ग्राफ वगैरह देखने के बाद हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है, नीचे से भी ऊपर से भी। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राफ है अच्छे से देखना, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे और ये वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या है, मतलब ग्राफ देख के हम बोल रहे हैं बस, डोमेन तो हमें पता है कि यहाँ पे सारे वैल्यूज़, वो सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं जहाँ पे मतलब रियल नंबर x इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0, ये सारे आ सकते हैं। हमें ओरल देख के पता लग रहा है ये वाला फंक्शन, क्योंकि हमें पहले से कंसेप्ट पता है। लेकिन ग्राफ के थ्रू हम कैसे बोल सकते हैं कि डोमेन क्या है, ग्राफ के थ्रू हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखना ये -∞ की ओर जा रहा है, ठीक है, -∞ से ये तुरंत भागते भागते आया 0 पे, 0 तक, ठीक है। फिर 0 से यहाँ पे ये हम जितना क्लोज जाएंगे 0 के आसपास जाएगा, ठीक है। फिर 0 से ये कहाँ भाग रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको x बिलोंग्स टू -∞ से 0 एक्सक्लूडेड, ये 0 को टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ये एकदम पास जाएगा, एकदम पास जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। यूनियन 0 एक्सक्लूडेड ये वाला होगा, विच इज सेम एज दिस, ये दोनों सेम चीज़ है, आर में से बस 0 घटाया गया, ओके। अच्छा, अब रेंज कैसे फाइंड करें इसका, रेंज फाइंड करने के लिए हमें y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन देखना पड़ता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ठीक है। तो अगर y एक्सिस पे हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, अच्छे से एक बात क्लियर होनी चाहिए, y एक्सिस पे वो सारे वैल्यूज़ मिल रहे हैं -∞ से ∞, एक्सेप्ट दिस लाइन x एक्सिस। और ये कौन सा लाइन होता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लाइन होता है ना ये वाला, y इक्वल टू 0। और ये कौन सा लाइन होता है जो y एक्सिस होता है, x इक्वल टू 0, सिंपल है। तो यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल टू r -0। अच्छा, इसको हम दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हैं बाय अलजेब्रा। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो y इक्वल टू लेट y इक्वल टू 1 by x, ठीक है। वी नो दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर
एक्स इज इक्वल टू 1/y, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, y भी डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, मतलब y का रेंज हम फाइंड कर रहे हैं ना, ऐसे ही फाइंड करते हैं रेंज बेसिकली। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रूव हो जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक था, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या आएगा कि x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 4 के लिए 1/x के कौन कौन से वैल्यू आएंगे। मतलब एक बार प्लॉट कर दो ग्राफ में, -3 से लेके 4 तक y पे कौन कौन से वैल्यू मिल रहे हैं हमें, y एक्सिस पे हमें कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है। अच्छे से देखना, अगर तुम -3 पे इंक्लूडेड नहीं है तो -3 पे जो वैल्यू आएगा वो ओपन रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, -3 पे जो भी वैल्यू आएगा, हाँ, -3 पे जो भी वैल्यू रहेगा वो ओपन रहेगा, ओके, ऐसा रहेगा। तो -3 के बाद ये सारे पॉइंट्स, एक सेकंड अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, -3 पे ये आ रहा है ऐसा कुछ, यहाँ पे वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक सारे वैल्यू आएंगे, लेकिन x कैनॉट बी 0, यहाँ पे ऐसा गोल करते हैं। फिर ये सारे वैल्यूज आ गए, ये अभी लिखना आना चाहिए तुमको, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है और 0 से पहले हम यहाँ पे ब्रेक आ रहा है ग्राफ पे, तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गई ना। तो x लेस देन 0 और ग्रेटर देन -3, 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा वैल्यू, अच्छे से देखना। ये कहाँ पे जा रहा है, y एक्सिस पे हमें प्रोजेक्शन देखना है, ठीक है। अच्छा, और जो हम लिखते हैं ना यहाँ पे a, b, ये हमेशा a इज़ लेस देन b वाले फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऐसा उल्टा पुल्टा मत लिख देना कभी, कि मतलब इसीलिए तो -∞, ∞ लिखा जाता है, नॉट ∞, -∞, ठीक है। पहले छोटा नंबर लिखा जाएगा फिर बड़ा नंबर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन डालते हैं तो -3 पे इसका कौन सा वैल्यू आएगा, x इक्वल टू -3 पे इसका वैल्यू आ जाएगा -1/3, ठीक है। फिर यहाँ नीचे से नीचे -1/3 से लेकर -∞ तक सारे वैल्यूज़ कवर होंगे। तो पहले हम क्या लिखें, -1/3 या -∞, ऑब्वियसली -∞ इज़ ग्रेटर देन, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर देन -1/3, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ -∞ से लेके -1/3, यह आ जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। और फिर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4, ऑब्वियसली एस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 के लिए हमें वैल्यूज़ फाइंड करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है अच्छे से देखो, ऊपर से लेके सारे वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 4 पे एक्सक्लूडेड है ये पॉइंट, ठीक है, 4 पे एक्सक्लूडेड है ये पॉइंट, -3 पे भी एक्सक्लूडेड है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा अच्छे से देखो, 4 पे कितना वैल्यू आता है इसका, 4 पे इसका वैल्यू आता है 1/4, एक्स की जगह 4 ही तो सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली, तो 1/4। और यहाँ पे फिर से वही प्रोजेक्शन वाला खेल, तो 1/x बिलोंग्स टू 1/4 टू 1/4, इन्फिनिटी। तो अगर हम देखने जाएँ अगर हम टोटल एज ए होल इसका आंसर अगर हम देने जाएँ तो ये जो दो रेंज हैं इन दोनों का हो जाएगा यूनियन, ओके, इन दोनों का हो जाएगा यूनियन, विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू, एक सेकेंड मेरा पेन क्यों काम नहीं कर, हाँ, 1/x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1/3 यूनियन 1/4 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर, आई गेस इट मस्ट बी क्लियर। अच्छा, इसका और एक मेथड भी है हमारे पास, ठीक है। देखो, ये जो x² वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसको ग्राफ से ही सॉल्व करना, विदाउट ग्राफ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1/x को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक सेकेंड, हाँ, तो 1/x को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -3, x इज़ इन बिटवीन -3 एंड 4, लेकिन यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो एक्सक्लूड कर रहा है ना, तो हमें दो केसेस बनाने ही पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 1, x इज़ इन बिटवीन -3 एंड लेस देन 0, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4, ठीक है। अब देखना ये सॉल्व कैसे करते हैं, जो पहला केस है उसको कैसे सॉल्व करता हूँ अच्छे से देखो, ठीक है। तो 1, x शुड बी लेस देन 0 एंड, इसका मतलब क्या पता है, ये जो पहला वाला जो लिखा है मैंने, ये वाला इक्वेशन, इसका मतलब है x मस्ट बी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, एंड जहाँ पे आ गया उसका मतलब है इंटरसेक्शन, एक सेकेंड, उसका मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे x इज़ लेस देन 0, एक सेकेंड, x इज़ लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -3, दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसका क्या बोलते हैं इसको,
रेसिप्रोकल में लेके आते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा। याद होगा ये भी तो एक इनइक्वालिटी था, शायद मैंने लिखा है या नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट लेट्स सी। अच्छा नहीं लिखा है, शायद मैंने भूल गया। तो यहाँ पे देखना, इफ़ ए इज़ लेस देन बी और दोनों नॉन जीरो हैं, तब 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए चेक कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल -1 इज़ लेस देन, अरे यार, -2 इज़ लेस देन -1। क्लियर, इजी। फिर अगर हमने साइन पलटा दिया तो -1/2 इज़ ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि -2 यहाँ पे कहीं पे होगा, -1 यहाँ पे होगा और -1/2 यहाँ पे होगा और 0 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो -2 से 1 बड़ा है, जो कि हमें पता है, इसलिए यहाँ पे, और हमने उल्टा किया तो साइन उल्टा हो गया, -1/2 बड़ा आ गया -1 से, विच इज़ ट्रू। ओके, फिर सेम रिजल्ट माइनस, और ये प्लस में भी तुम ले सकते हो। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा चेंज, बस प्लस में आ जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर हम चेंज करते हैं तो हाफ इज़ लेस देन 1, विच इज़ अगेन 2। ठीक है, ये भी तुम एक बार नोट कर लेना। तो बाय सिमिलर थिंग जो भी मैंने जस्ट प्रूव कराया, उसके हिसाब से अगर x यहाँ पे ग्रेटर देन -3 है तो 1/x पलट जाएगा, फिर से 1/x इज़ लेस देन, और यहाँ पे भी ये जो ग्रेटर देन है ये भी पलट जाएगा, बस नॉर्मल -3। ठीक है, -1/3 लेस देन -1/3 एंड ग्रेटर देन। अच्छा, अब कन्फ्यूज़न में आ गए सारे लौंडे, क्यों? सर ने तो बोला था 1/0 डिफाइन ही नहीं होता, लेकिन 1/0 हम लिखते ही नहीं ना। यहाँ पे जो 0 लेस देन 0 है ना, यहाँ पे क्या किया जाता है पता है, 0 से थोड़ा कम, मतलब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 0 - h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -h, 1/-h। ठीक है, और h टेंड्स टू 0, h इज़ पॉजिटिव नाउ। ठीक है, अगर h टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पे माइनस है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, -∞। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, -∞। ठीक है, 1/x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। मतलब सिमिलरली हम इसका भी प्रूव कर सकते हैं, 0 और 4 के अंदर जो भी है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इनइक्वालिटीज़ रिगार्डिंग दिस। इसके बाद डोमेन और रेंज सबसे इंटीग्रल पार्ट है। इसके बाद डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करता है। ठीक है, अच्छा, जो और एक जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है f(x) = √(x). अच्छा, हम बात क्या कर रहे हैं, रियल नंबर की। तो जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा और जो रेंज होगा वो भी रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम √(over) में कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं ला सकते, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी अगर हम लाते हैं तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है? तो इसलिए जो रूट के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे जैसे √x है, √x इज़ ओनली डिफाइंड, फंक्शन इज़ ओनली डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बस इसका ही नहीं है, अगर √(over) के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन लिखा है, दिस इम्प्लाइज f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? एक इनइक्वालिटी फॉर्म हो जाएगा तुरंत। ओके, ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हमने तो अच्छे से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होना चाहिए तुम लोग को। x² - 4, इसका फाइंड करो डोमेन, इसका डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और रेंज में, एंड रेंज, ये एक क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा तुमको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखना है, तभी जाके अगर 10 कमेंट होते हैं, 10 आंसर अलग अलग आंसर होते हैं, मतलब अलग का मतलब अलग लोग अगर आंसर करते हैं, तब जाके मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, इसका डोमेन कैसे दिखता है, अभी तक हमने देखा कि √(over) के अंदर कोई भी क्वांटिटी आता है तो उसको क्या लिखते हैं, पहले x² - 4 इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तभी डिफाइन होगा, दिस इम्प्लाइज x - 2 x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, चलो लगे हाथ में वेवी कर्व मेथड भी पढ़ाई देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखना यहाँ पे वेवी कर्व मेथड कैसा यूज़ होता है। जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया रहता है ना, जो भी इक्वेशन, ठीक है, उसको पहले फैक्टराइज करो लीनियर फैक्टर्स में। ठीक है, लीनियर फैक्टर में आने के बाद ये जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे x 0 हो सकता है, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स प्लॉट करो यहाँ पे। ठीक है, -2 क्यों, इस वाले वैल्यू के लिए, और 2 इस वाले वैल्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे 0 होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखना कि ये इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 होने से भी चलेगा, इसका मतलब ये एक्सक्लूड नहीं होगा ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्टली क्या करना है कि इन दोनों का जो पावर है वो क्या है, 1 और 1, जो कि ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, पहले क्या देना, पॉजिटिव, चाहे जो ऑड हो इवन। अब देखना 2 कहाँ पे 0 बन रहा है, 2 किसका फैक्टर है, 2 यहाँ का फैक्टर, यहाँ पे 2 डालने से 0 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 डालने से 0 होता है तो इसका पावर क्या है, ऑड। अगर ऑड है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाय दिस लॉजिक -2 में ये ऑड पावर है, इस वाले ब्रैकेट का चेक करना है,
तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना था, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे ये जो रीज़न है, ये रीज़न और ये रीजन, ये दोनों आ जाएगा एक्स के अंदर। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं वेवी कर्व मेथड वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्कस करूँगा। ठीक, एंड इस वाले क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू ये सब होता है। ठीक, अगर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल देन रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, इसका रेंज क्या होगा अच्छे से देखना, ये मुझे सॉल्व करके बोलना या फिर मैं ही बोल देता हूँ। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखने जाओ तो x अगर इस वाले इंटरवल में बिलोंग करता है, इस वाले इंटरवल में बिलोंग करता है, तो x स्क्वायर कहाँ पे बिलोंग करेगा, x स्क्वायर बिलोंग्स टू, सोचो अभी तक सॉल्व कराया था मैंने, 4 कॉमा इन्फिनिटी, वेयर 4 इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसमें बिलोंग करेगा, माइनस कर देना जो भी है यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 माइनस 4 0, और इन्फिनिटी से कुछ भी घटा लो फाइनाइट नंबर तो वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर कोई एक फंक्शन 0 से इन्फिनिटी है तो उसका रूट ओवर क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या आएगा, बिलोंग्स टू 0 कॉमा इन्फिनिटी एज वेल। क्यों, इसके लिए इतना बेसिक ग्राफ है, मैंने ये बोला ही नहीं था। जो y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स का ग्राफ है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा इसका रेंज तो मैंने बोल दिया। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो आज कमेंट में लिखना। 3 क्वेश्चन हुए ना टोटल, वो एक पहला वाला पूरा बेसिक क्वेश्चन और ये वाले भी एकदम हलवा क्वेश्चन। अगर कुछ भी नहीं होता तो इसका डोमेन फाइंड कर लेना बस। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, इन दोनों का डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करके मुझे बोलना। अगर रेंज नहीं आता तो डोमेन ही बोल देना बस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वेवी कर्व, एकदम जो प्रॉपर होता है एक्सप्लेनेशन वेवी कर्व का वो, और ऐसे ही कुछ डोमेन रेंज के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम जाएंगे फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जितने फंक्शंस हैं वो सब, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, और उसके बाद टॉपिक जुड़ते ही जाएंगे। ठीक है, सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड अगर 10 कमेंट आते हैं इस वाले वीडियो में देन आई विल श्योरली पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो टुमारो इटसेल्फ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।